जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। कर्क राशि अक्टूबर मास सन 2020 कैसा रहेगा ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 1 तारीख को पूर्णमासी है, सत्यनारायण जी का व्रत है, और 5 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 11 तारीख को रवि पुष्य योग है, और 13 तारीख को पुरुषोत्तम एकादशी है, और 16 तारीख को मल मास समाप्त होता दिखाई दे रहा है। 17 तारीख को शरद मास के नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, और घट स्थापना किस समय होगी जानेंगे आगे। और 22 तारीख को सरस्वती देवी जी का पूजन है, 27 तारीख को पापा कुंज एकादशी है, 28 तारीख को प्रदोष का व्रत है, और 30 तारीख को शरद की पूर्णिमा है, और 31 तारीख को वाल्मीकि जी का महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। अब आइए कर्क राशि पे नजर डालते हैं। कर्क राशि में अगर देखते हैं तो राहु देव एकादश भाव पर अर्थात शेयर बाजार वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। वो जो जहाँ तक लॉटरी वगैरह ये कार्य करते हैं, या अचानक धन का योग अवश्य बना हुआ, और संतान पक्ष की तरफ से भी निश्चित तक कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मंगल कार्य भी घर में अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र देव द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं, अर्थात जो जातक फिल्मी जगत से जुड़े हैं, लेखन कार्य से जुड़े हैं, या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम है। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति देव छठे भाव में विराजित हैं, ऋण के घर पे विराजित हैं, शत्रुओं के घर पे विराजित हैं, अर्थात थोड़ा सा मन बुझा बुझा अवश्य रहेगा, सुखों में थोड़ी सी न्यूनता अवश्य आएगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि अर्थात हमको ये कहेंगे जो जिन जातकों को शुगर है या ग्लैंड से संबंधित जो रोग हैं वो हमको सता सकते हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए हम जानेंगे आगे। मैं आपको एक महा उपाय दूंगा जिसके करने से निश्चित तौर से आप इस माह को महापर्व में परिवर्तित कर सकते हैं। मंगल देव भाग्य स्थान पर विराजित है, दशम के स्वामी होकर और पंचम के स्वामी होकर निश्चित तौर से संतान पक्ष की तरफ से, या कोई न कोई आपको जो जातक नौकरी से जुड़े हुए हैं, या सैनिक विभाग से जुड़े हुए हैं, या जिनका कार्य फाइनेंस से है या प्रॉपर्टी से संबंधित है, निश्चित तौर से लाभ की स्थिति में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य देव भी जब समक्ष बिल्कुल बैठे हैं तो भाई बहनों के साथ संबंध, आस पड़ोस के साथ संबंध बहुत ही उत्तम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मन थोड़ा सा विचलित अवश्य होगा। व्यापार की दृष्टि से भी थोड़ा सा सामान्य रहेगा यह माह, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए भी एक महा उपाय हम करते हैं, जिसके करने से निश्चित तौर से व्यापार जगत में जो है 4 चांद अवश्य लगेंगे। और उन तारीखों को भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा जिन तारीखों को हमको शुभ कार्य या कार्य को टाल देना चाहिए, वह तारीखें सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। 8 तारीख, 9 तारीख, 16 और 17 तारीख, 25 और 26 तारीख भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। कोई ना कोई भूल चूक हमसे हो ही जाती है, या हमसे गलती हो ही जाती है। आइए अब उस महा उपाय को करते हैं। छोटा सा उपाय है, थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, रात्रि को जल के साथ या दूध के साथ इसका सेवन कर लीजिएगा, और यह माह आपके लिए निश्चितम महापर्व में परिवर्तित अवश्य होगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं कि मां कामाख्या धाम से अर्थात हमारे आश्रम से आपको काम्या सिंदूर जो कि अनमोल है, वह आपको निःशुल्क में भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। आप अगर चाहते हैं तो उसे आप आश्रम से मंगवा सकते हैं। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को नहीं दबाया, तो सबसे पहले ये कार्य कर लीजिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। हाँ, अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से संपर्क करके अपनी कुंडली का निवारण करवा सकते हैं। और हाँ, अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना कि घट स्थापना 7:25 के बाद ही हमको करनी चाहिए। यह शुभ समय है, और द्वीप प्रज्वलित भी 7:25 के उपरांत ही करें। तो यह एक महत्वपूर्ण मुहूर्त है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसको करके निश्चित तौर से हम माँ दुर्गा की कृपा हमको अवश्य मिलेगी। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।